अली लिल्लाह करो दुखिया पे करम लिल्लाह करो। मुक़द्दस रमाई कराम व मुअज़्ज़ज़ सामिन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हजरात कि आपका ये कीमती टाइम, कीमती वक्त, कीमती लम्हा किसी दुनियादार के याद में नहीं बल्कि नबीए कायनात की याद में कट रहा है। और अल्लाह के मुहिब्बीन बंदे की यादों में जो वक्त कटे उससे बेहतर कोई वक्त नहीं होता। इसलिए ये मत सोचिए कि हम कम है, जो कम होता है वही अहम होता है और उसी पे सरकार तेगे अली का करम होता है। और मैं ये साफ कहूँगा कि मकबूलियत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 50,000 का मजमा हो तो अल्लाह कबूल करेगा, या लाखों रुपया खर्च करके जलसा सजाओ तो अल्लाह कबूल करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है। चंद हो आशिक हो, चंद हो खुलूस हो तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है, और लाखों के तादाद में हो, खुलूस से सीना खाली हो तो अल्लाह रद्द फरमा देता है। इसलिए आप थोड़ी देर बैठे लेकिन सुकून के साथ बैठे, इतना तसव्वुर रखे कि हमें कोई देखे या न देखे, मदीने के ताजदार हमें देख रहे हैं। और यकीनन मुसलमानों, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारा जो टाइम कट रहा है किसी दुनियादार के याद में नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की याद में कट रहा है। और जो वक्त कट जावे, लेकिन याद रखो काटते बहुत सारे लोग हैं, काटने का तरीका अलग अलग होता है। आप दुस्तूरे जमाना पढ़े, आपने अभी देखा होगा जलसा शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग आए चले गए, लेकिन याद रखो आने वालों, हुजूर अहमद हुसैन तेगी के दरबार में आने वालों, अकबर हुसैन साहब के दर पे आने वालों, इनके करीब आने वालों, सुनो यहाँ पे उलमा की जमातें मौजूद है जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है। बुखारी इन्होंने पढ़ी है, मिस्कात इन्होंने पढ़ी है, इब्ने माजा इन्होंने पढ़ी है, अबू दाऊद इन्होंने पढ़ी है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है। आइए इनकी बारगाह में अकबर हुसैन तेगी से पूछते हैं, अल्लामा नकीबुल औलिया रुस्तम अली कादरी से पूछते हैं, और आगे बढ़कर आजम रजा फरीदी से पूछते हैं, शाद मुजफ्फरपुरी से पूछते हैं, अल्लामा इरशाद रब्बानी से पूछते हैं, इनसे अरीदा पेश करते हैं। हजरत एक बात बताइए, रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया बिस्तर पे सो रही है, लेकिन हम आए हैं, आने का फायदा मिलेगा। अल्लामा रुस्तम अली कादरी बोलेंगे, दीवानो सुनो, अगर खुलूस के साथ आए हो, इलाहियत के साथ आए हो, उनसियत के साथ आए हो, मोहब्बत के साथ आए हो, खुलूस के साथ आए हो,
हो, लिल्लाहियत के साथ आए हो, तो जो दुआएं मांगोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। अगर इज्जत चाहिए अल्लाह दे देगा, बुलंदी चाहिए अल्लाह दे देगा, वकार चाहिए अल्लाह दे देगा, रहबरी चाहिए अल्लाह दे देगा, और आज चाहिए अल्लाह दे देगा। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज अहमद हुसैन तेगी के आप दर पे आए हो, अगर खुलूस के साथ आए हो तो दुआएं मांगेंगे, दुआएं कबूल होगी। लेकिन आओ उलमा के करीब इनकी बारगाह में अरीदा पेश करते हैं। जरा एक बात तो बताइए, आज दुआएं कबूल होगी तो हमें क्या मांगना चाहिए? ये फरमाएंगे, ऐ दीवानो, दौलत मत मांगना, इज्जत मत मांगना, रिफत मत मांगना, बुलंदी मत मांगना, वकार मत मांगना, औलाद मत मांगना। आप कहोगे बात बताइए, जब दुआएं कबूल होगी तो दौलत क्यों नहीं मांगे, इज्जत क्यों नहीं मांगे, रिफत क्यों नहीं मांगे, बुलंदी क्यों नहीं मांगे, वकार क्यों नहीं मांगे, रहबरी क्यों नहीं मांगे, सरबरी क्यों नहीं मांगे, हुकूमत क्यों नहीं मांगे? तो अल्लामा रुस्तम अली कादरी चीख कर कहेंगे, अज़मतुल्लाह इनसे कह दो अगर मांगना ही है तो वो मांगे जो सिद्दीक़ अकबर ने मांगा है, मांगना ही है तो वो मांगे जो फारूक आजम ने मांगा है, मांगना ही है तो वो मांगे जो मौला अली ने मांगा है, मांगना ही है तो वो मांगे जो गौसे आजम ने मांगा है, मांगना ही है तो वो मांगे जो ख़ाजा गरीब नवाज ने मांगा है, मांगना ही है तो वो मांगे जो तेग़े अली ने मांगा है, मांगना ही है तो वो मांगे जो अहमद हुसैन तेगी ने मांगा है। आप कहोगे अज़मतुल्लाह जरा जल्दी बताओ, अब बेचैनी छा रही है, एक बात तो बताओ, सिद्दीक़ अकबर ने क्या मांगा, फारूक आजम ने क्या मांगा, उस्मान गनी ने क्या मांगा, मौला अली ने क्या मांगा, हैदर कर्रार ने क्या मांगा, गौसे आजम ने क्या मांगा, ख़ाजा गरीब नवाज ने क्या मांगा? तो उलमा कहेंगे, ए दीवानो सुनो, सिद्दीक़ अकबर ने दौलत नहीं मांगी थी, इश्क़ मुस्तफा का चिराग मांगा था। दौलत नहीं मांगी थी बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग मांगा था। और जब वो मिल जावे तो कसम खुदा की हम यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। कहिए ना जी लगा के सुभान अल्लाह। साहिब सज्जादा सूफी बासफा पीर तरीक़त अली वक़ार जनाब अकबर हुसैन तेगी साहब के माथे की ज़ियारत, अपने माथे की निगाहों से ज़ियारत फरमा रहे हैं। और आज चचा सिद्दीक साहब भी बैठे, उनकी दुआएं मिल रही है। मैं खूब समझता हूं कि एक बादशाह ने कहा था अपने वजीर से कि जाओ पूरे अवामों के दरमियान ऐलान करा दो कि जो बढ़िया तोहफा लाएगा उसे बढ़िया इनाम देंगे। सब लोग चला, लेकिन 3 आदमी बाजार पे खड़ा था, लोगों को जाते हुए देखा, समझ में नहीं आया, एक दूसरे से पूछने लगा, भाई बताओ ये लोग क्यों भाग रहे हैं? तो लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, बादशाह ने ऐलान किया है कि जो बढ़िया तोहफा लाएगा उसे बढ़िया इनाम देंगे। अब तीनों आदमी मार्केट की तरफ दौड़ा, ढूंढा, कुछ नहीं पाया, फिर लौट के बाजार में आया। एक की नजर पड़ी कद्दू शरीफ पर। एक ने कहा कि इससे बढ़िया तोहफा क्या होगा, कद्दू ले लिया जाए। तो एक ने ले लिया कद्दू, दूसरे ने कहा कि हम तुमसे कम है क्या, तुमसे बड़ा तोहफा लेंगे। दूसरा आगे बढ़ा, दूसरे ने खरीद लिया तरबूजा। तीसरे ने कहा हम तुमसे कम है क्या, तुमसे बड़ा तोहफा लेंगे। तीसरे ने ले लिया सिसकोमरा, जानते हैं ना सिसकोमरा। तीनों आदमी लेकर बाजार दौड़ा, बाजार से चला बादशाह के दरबार में। जहां पे तोहफा लिखा जा रहा था उसी लाइन में खड़ा हो गया। बादशाह टहलते टहलते अचानक उनकी नजर कद्दू पे पड़ी। कहा कि वजीर, कहा जी सरकार, ये क्या है? कहा इसे कद्दू कहते हैं। अब इतना जैसे सुने, बादशाह बोले इसको क्या करते हैं? कहा सब्जी बना के खाते हैं। इतना सुनना था कि बादशाह के तलवा के लहर कपार पर। कहा वजीर, कहा जी सरकार,
इसने मेरे दरबार की तौहीन की है, इसको फांसी के फंदा पे लटका दिया जाए। अब जल्लाद जब उसको लेकर चला तो वह आगे बढ़ता था तो रोता था, अब पीछे पलट के देखता था तो हंसता था। बादशाह ने कहा कि इसको तो हर हाल में मरना है, लेकिन इससे राज पूछ लो कि ये आगे चलता है तो रोता क्यों है, पीछे पलट के देखता है तो हंसता क्यों है। वजीर ने जल्लाद को हुक्म दिया, लेकर आओ। वजीर ने कहा तुझे हर हाल में मरना है, लेकिन एक बात बताओ, आगे चलते हो तो रोते क्यों हो, अब पीछे पलट के देखते हो तो हंसते क्यों हो। कहा बादशाह सलामत, मैं आगे चलता हूं इसलिए रोता हूं कि मैं मर जाऊंगा, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरी माँ की आसराएं डूब जाएंगी, इसलिए आगे चलता हूं तो रोता हूं। बादशाह ने कहा फिर बताओ पीछे पलट के हंसता क्यों है। तो जवाब देता है सरकार, जब कद्दू वाला का ये हाल है तो सिसकोमरा वाला का हाल क्या होगा। हजरात मैं समझ सकता हूं कि जब शाद मुजफ्फरपुरी इतना अच्छा पढ़ते इम्तियाज भाई, उनका ये हाल था, मोइनुद्दीन भाई का ये हाल कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर मुझे कौन बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा अगर मैं चाहते हो अगर आपकी आकबत सही हो जाए, आप चाहते हैं दुनिया बदल जाए, तो महफिल रसूल में या जलसा गाह में या वली के करीब आइए, उनके तुरबते अनवर के करीब आइए, तो मकसद ताम्मा लेकर आइए, महासल हासिल करने के लिए आइए, अपने दुनिया को आबाद करने के लिए आइए, उखबा को आबाद करने के लिए आइए, कब्र को रोशन करने के लिए आइए। तो आओ, अगर इस नियत से आप जलसा गाह में आए हो कि आपकी जिंदगी सुधर जाए, आपकी बंदगी सुधर जाए, आपके चलने का तरीका बदल जाए, आपके उठने का तरीका बदल जाए, आपके बैठने का तरीका बदल जाए, और बदलने के साथ रब की कुराबत इतनी हासिल हो जाए कि चलने से भी ज्यादा, उठने से भी ज्यादा, बैठने से भी ज्यादा, सोने से भी ज्यादा, खाने से भी ज्यादा अगर चाहते हो रब की कुराबत आपको मिले, तो आओ आओ मजार के करीब चलते हैं, अहमद हुसैन देखी की बारगाह में उनके तुरबत के करीब जाकर अरीदा पेश करते हैं। हुजूर एक बात बताइए, आप कामयाब कैसे हो गए, हुजूर हमें बताइए, अल्लाह की कुराबत आपने कैसे हासिल कर लिया। तो तुरबत अनवर से आज भी आवाज आ रही है, दीवानों सुनो, मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि पीछे पलटो, जमाना मूसा कलीमुल्लाह में चलते हैं। मूसा कलीमुल्लाह से पूछते हैं, मूसा कलीमुल्लाह एक बात तो बताइए, अल्लाह की कुराबत आपने कैसे हासिल कर लिया। इतनी कुराबत चलने से भी ज्यादा, उठने से भी ज्यादा, बैठने से भी ज्यादा, सोने से भी ज्यादा, खाने से भी ज्यादा। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, मैंने रब्बे कदीर की बारगाह में अरीदा पेश किया था, ए पाक परवरदिगारी आलम तेरी कुराबत चाहता हूँ। इतनी कुराबत चलने से भी ज्यादा, उठने से भी ज्यादा, बैठने से भी ज्यादा, सोने से भी ज्यादा, खाने से भी ज्यादा। तो रब ने निदा दिया, ए मूसा कलीमुल्लाह मेरे नबी पर दूधे पाक पढ़ ले, उससे करीब हो जाएगा। अब यहीं से मेरा ज़ौक़े ईमान पलटा। अज़मतुल्लाह कादरी अगर जो नबी पे दूधे पाक पड़ता है उसका बातिन पाक होता है, जब बातिन का परतीछाया जब ज़ाहिर पे पड़ता है, अपनी जबान से कहता है, जमीनो दमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तैन में दबा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जमीनो दमा तुम्हारे लिए। तो आइए इस नियत से नबी पाक पे दूध पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलीम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो रब उसके नाम से जन्नत में एक पेड़ लगा देता है। और जी लगा के कहिए या रसूलल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहिए या रसूलल्लाह। मैं चाहता हूं कि 2-3 अशार आपके हवाले करूं। हामिद भाई, बहुत बड़े शायर हामिद रजा वैशाली बैठे हुए हैं, मैं इनकी तरह नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए। इसलिए कि जब यूसुफ को बुढ़िया खरीदने चली थी जौ के आटा और चक्की बेच कर, तब बड़े बड़े रऊसा की जमातें मौजूद थी। वहां पर कहा गया था, ए बुढ़िया
इतने बड़े बड़े रऊसा हजरात मौजूद है और तुम खरीदने चली है यूसुफ को। तो बुढ़िया जवाब देती है, मैं जानती हूं मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन कम से कम लिस्ट में मेरा नाम तो आ जाएगा। इसलिए से मैं चाहता हूं कि 2-3 अशार मोहब्बत के साथ समाप्त कीजिए और जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और मेरा ज़ौक़े ईमान बोलता है कि जो हाथ नबी के नाम पे उठता है उसमें कभी लकवा नहीं मारता है। एक चांस और दे रहा हूं, मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। 2-3 अशार देखे साहिब सज्जादा बैठे हुए हैं हमारे हाजी साहब की बिला। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। बड़ा अच्छा साउंड है, सुहाना साउंड, यकीनन काबिल तारीफ है। और साउंड की मकबूलियत इसलिए है कि ऑपरेटर बड़ा अच्छा है, इसलिए कि साउंड तो सब अच्छा होता है, लेकिन जब उसका काज करता अच्छा हो तो यकीनन साउंड अच्छा हो जाता है। इसलिए कि बजाने वालों पे डिपेंड पड़ता है। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। कुरान कहता वम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने आपको जितना नवाजा है उतने बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़े कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया। मैंने कहा हाजी साहब के बिला एक बात बताइए, ये लोग हर साल अहमद हुसैन तेगी का जश्न मनाते हैं और सरकार की बारगाह में तशरीफ लाकर अपना खिराज अकीदत पेश करते हैं, लेकिन यकीनन मैं कहता हूं कि मैंने हुजूर को देखा नहीं कि वो कहते हैं, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। तो हाजी सद्दीक साहब बोल उठे अज़मतुल्लाह, अरे उनको तुमने देखा या ना देखा, लेकिन ये देख कि जब अकबर हुसैन तेगी का इतना अच्छा चेहरा चमकता है तो फिर अहमद हुसैन तेगी का हाल क्या होगा। जब ये इतना मुनव्वर है तो वो कितना मुनव्वर होंगे। शेर देखे कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसे बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको। मैंने कहा कि सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह बोला कीजिए, इसलिए कि इमाम गजाली फरमाते हैं अपने वक्त का बहुत बड़ा कंजूस, और सरकार फरमाते हैं वो सबसे बड़ा बखील है जब मेरा नाम आए मुझ पर दूधे पाक न पढ़े। इमाम गजाली अपनी किताब में लिखते हैं अपने वक्त का बहुत बड़ा कंजूस, जिसको पूरे इर्द गिर्द के इलाके तक लोग जानता था। मई जून का महीना है,
तारीख बता रही है। इमाम गजाली अपनी किताब में लिखते हैं कि वो कंजूस अपने घर को लौट रहा था, अच्छी आंगन से उसकी बीबी देखती है मेरा शौहर आ रहा है। हजरात इमाम गजाली लिखते हैं वो पाकीज़ा बीवी अंदर जाती है, प्लेट को उठाती है, बड़े साफ सुथरा करने के बाद मुहज्जब अंदाज में खाना निकालती है और निकालने के बाद वो जैसे कंजूस आया उसके सामने पेश कर देती है। लेकिन आओ पाकीज़ा बीबी के ख्याल को जरा देखो। इमाम गजाली अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, तारीख बता रही है उस पाकीज़ा बीबी ने देखा, उस पाकीज़ा बीबी देखती है कि मेरे शौहर के यानी माथे पे पसीना है, अंदर जाती है, पंखा उठाती है, हजरात झेलना शुरू कर देती है। झेलती रही, इतने में एक फकीर आवाज लगाता हुआ गुजरा है, कोई अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के नाम पर चंद सिक्के और रियाल दे दे। हजरात कंजूस देख ही रहा था कि उतने में उसकी पाकीज़ा बीबी उठती है, आंचल की गिरा खोलती है और खोलने के बाद 2-4 रुपया फकीर के बर्तन में उंडेल देती है। तारीख बता रही है इमाम गजाली अपनी किताब के अंदर लिखते हैं उस कंजूस ने जैसे देखा मेरे रहते हुए मेरी दौलत खैरात में इतना मारा, एक थप्पड़ मारा, बीबी बोलती है सुभान अल्लाह, दूसरा थप्पड़ मारा, बीबी बोलती है सुभान अल्लाह, तीसरा थप्पड़ मारा, बीबी बोलती है सुभान अल्लाह, चौथा थप्पड़ मारा, बीबी बोलती है सुभान अल्लाह। जैसे सुभान अल्लाह कही अब शौहर का तलवा के लहर कपार पर और गुस्से में झुंझुला गया, इतना मारा है, इतना मारा है। इमाम गजाली लिखते हैं कि उसे लहू लहान कर दिया है। जालिम को इससे भी जीना भरा आगे बढ़ता है, एक आग का गड़ा तैयार किया, उसमें आग को सुलगाया है और जब आग के शोले आसमान के शोले से बातें करने लगी, हजरात इमाम गजाली अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि उस जालिम ने अपनी बीबी के कलाई को थामा है, थामने के बाद गड़े के करीब ले गया है, ले जाने के बाद धक्का दिया है, धक्का देने के बाद ज़हन में तबादले ख्याल आया हो न हो हम इसके अंदर गिर जाए। यही सोचकर उस जालिम ने क्या किया पता है, एक बड़ा सा चट्टान उठाया है, उठाने के बाद उस आग के गड़े को पूर कर दिया है। तारीख बता रही है इमाम गजाली अपनी किताब में लिख रहे हैं वो जालिम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, बल्कि 7 दिन यानी घूमता रहा। 7 दिन के बाद जहन में ख्याल आया अब वो बीबी जल के खाक हो गई होगी, औरत की हड्डियां रेदा रेदा हो गई होगी। अब तारीख बता रही है इमाम गजाली फरमाते हैं वो जालिम आगे बढ़ा है और पत्थर के चट्टान को हटाकर भरना चाहा तो देखता क्या है, जिस औरत को 7 दिन में जल के खाक हो जानी चाहिए था सजदे में रख के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की सजाएं बुलंद कर रही है। ऐसे उसने देखा, देखने के बाद चीखें निकली, कहता है सुनो ये औरत मैं क्या देख रहा हूँ। औरत सजदे से सर उठा के कहती है जालिम होश में आ जा, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया भी आग से बच रही हूँ, रसूलुल्लाह की सुन्नत होगी तो जहन्नम के आग से बचती नजर आऊंगी। शायर कहता है कि जितना दिया बोलिए सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। एक बात बताइए, अभी अल्लामा आजम रजा चतुर्वेदी कह रहे थे कि आपने अल्लाह को देखा है, अल्लाह को देखे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का मुजाहिरा कीजिए, अक्स सामने है तो इबादत, तस्वीर सामने है तो पूजा, लेकिन आपने देखा नहीं, लेकिन इबादत हो रही है। आपने देखा नहीं, सजदा पे सजदा कर रहे हैं, अल्लाह का खौफ सीने में है, अल्लाह का डर सीने में है, अल्लाह के खौफ से बदन कांपता है। अगर ये कदम बहके तो थर्रा के कहते मौला हम इसे बहकने नहीं देंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब जमाने का मुजाहिरा करते हैं तो पता ये चलता है पूरी दुनिया देखने के बाद इबादत करती है, लेकिन आपने देखा तो जवाब मिलेगा हमने न अल्लाह को देखा ही नहीं, हमने अल्लाह को देखा नहीं। चलिए आप पढ़े लिखे नहीं है,
हो सके इसलिए नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आइए ओलमा के करीब आइए, मशाइख के एदाम के करीब आइए, पीराने एदाम के करीब आइए, मुफ्तियाने एदाम के करीब आइए और इनकी बारगाह में अरीदा पेश किया जाए। हुजूर एक बात तो बताइए, आपने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, आपने अल्लाह को देखा होगा, फरमाते हैं सुनो हमने देखा नहीं है बल्कि हमने भी सुना है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, जहाँ से इसकी दलील मिली है, मोहब्बत का नजारा मिला है, प्यार का पैगाम मिला है, चलो ऐसी बारगाह में इसे माना अरब ने, तुझको यगाना गाया अजब ने, तेरा तराना माने है तुझको सारा जमाना। हम भी ये सुनना आला हजरत चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर ये जबड़े, अंजरे हत्या खूब चलाया। हम ये सुनना था आला हजरत, चलो ऐसी बारगाह में इन्होंने कलम उठाया है तो नबी के बारे में लिखा, सबसे आला व उला हमारा नबी, सबसे वाला व बाला हमारा नबी, अब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खबर कितने तारे हिले चुप गए, न डूबे न डूबा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से वाला हमारा नबी। हम देता है देने, हम चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लो ऐसी बारगाह में इन्होंने कलम उठाया है तो लिखा है मेरे आका, हम तुझे जाने आलमीन कहे, शफीउल मुज़नबीन कहे, रहमतुल आलमीन कहे, ताहा यासीन कहे, ए मेरे आका सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, आगे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुगन इस पे कर दिया, अली का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हेलो ऐसी बारगाह में अरीदा पेश करते हैं, हुजूर बताइए इसकी दलील आपसे, मोहब्बत का तरीका आपसे, मोहब्बत के दलील आपसे, प्यार का निज़ाम आपसे। लेकिन एक बात तो बताइए, आपने रब को देखा होगा, फरमाते देखा नहीं है बल्कि मैंने सुना है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, चलो वहाँ चलते हैं। आज हिंदुस्तान में इस्लाम की हरियाली फैली है, आजा करीम नवाज की बारगाह में इन्होंने उंगली का इशारा किया है, पत्थर के चट्टान को रोका है, उंगली का इशारा किया है, अना सागर को कूदे में समोया है, उंगली का इशारा किया है, नेपाल के कदमों में झुकाया है। चलो उनकी बारगाह में अरीदा पेश करते हैं। एक बात तो बताइए, वहदानियत का पता आपसे, रिसालत का पता आपसे, एक बात तो बताइए, आपने रब को देखा होगा, फरमाते देखा नहीं है बल्कि मैंने सुना है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। इनकी जूतियों के ठोकरों से मुर्दा को जिंदा किया गया, उनकी बारगाह में चलो। मैंने कहा या हुजूर एक बात तो बताइए, आप पोलियो के सरदार है, आपके शिकम में हाफिज़े कुरान बन के चमके, एक बात तो बताइए, आपने रब को देखा होगा, फरमाते देखा नहीं है बल्कि मैंने सुना है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, दीन की सदाकत से पूछो, उमर की अदालत से पूछो, उस्मान की सखावत से पूछो, अली की शुजाअत से पूछो। ए अली आप तो दमादे पैगंबर है, आपने रब को देखा होगा, फरमाते हमने देखा नहीं है बल्कि मैंने सुना है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, अबुल बशर से पूछते हैं, ये आता आपने रब को देखा, फरमाते देखा नहीं है बल्कि मैंने सुना है। अब एक इंसान सादा लो इंसान हर जगह का चक्कर लगा लिया और रब्बे कदीर की बारगाह में रो रो कर गिरगिरा कर अरीदा पेश करने लगा। ए मौला मैंने सारी दुनिया का चक्कर लगाया, ए मौला कहीं से पता न मिला तो तुझे देख सके। ए मौला वही ऐसा तो होगा, वही तो तेरे प्यारा होगा, वही तेरा चहीता होगा। रब ने निदा दिया, ए बंदा सुन ले, इसने सुन के गवाही दी, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, इसने सुन के गवाही दी, उसे नूह नबीउल्लाह कहते हैं, इसने सुन के गवाही दी, उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, और जिसने देख कर गवाही दी उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसने देख कर गवाही दी। शायर कहता है कि तू भी वही पर जा जिस दर पर सबके किस्मत बनती है, तू भी वही पर जा जिस दर पर सबके किस्मत बनती है, तू भी वही पर जा जिस दर पर सबकी किस्मत बनती है, तू भी वही पर जा जिस दर पर सबकी किस्मत बनती है, तू भी वही पर कि तू भी वही पर जा जिस दर पर सबकी किस्मत बनती है।
तेरे बनाना, उनके लिए कोई बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बंदा इबादत के जरिए रब की कुराबत को हासिल कर लेता है, रियाजत के जरिए रब की कुराबत को हासिल करता है। और यहीं तक महदूद नहीं, जबकि रब की कुराबत उसे मिल जाए तो मामला ये होता है, आंखें उसकी होती है, देखना खुदा का होता है। जबान उसकी होती है, बोलना खुदा का होता है। हाथ उसका होता है, पकड़ना खुदा को होता है। लेकिन आओ मोमिने कामिल जब भी देखते हैं तो अपनी बातनी नजरों से देखते हैं, दिल में छुपे हुए भेद को पहचान लेते हैं। जब ये मामला एक यहूदी के कान में पहुंचा कि मोमिन अपनी बातनी नजरों से देखता है, तो तारीख बता रही है कि वो सुनिए अपने सर पे इमामा बांधा, अपनी दाढ़ी की लंबाई को बढ़ा लिया, अपने जेब पे अपने बदन पे कुर्ता को जेबतन कर लिया और एक के करीब जाकर कहता रहा, एक बात तो बताइए, हदीस कुदसी मैंने पढ़ा है, सरकार फरमाते हैं सुनो, जो भी लोग मुसलमान होते हैं, मोमिन कामिल होते हैं, अपनी बातनी नजरों से देखा करते हैं। इसका क्या मतलब? हर एक किसी के पास जाते थे और जाने के बाद यही मामला पूछते थे, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछते पूछते सैयदना गौसी आदम वलियों के सरदार की बारगाह में पहुंचे, अरीदा पेश करने लगे। हुजूर एक बात बताइए, सरकार ने फरमाया है, आपके नबी ने फरमाया, ये मोमिन बातनी नजरों से देखता है, एक बात तो बताइए इसका मतलब क्या होता है? सरकार गौसी आदम फरमाते हैं, इसका मतलब ये है, ऐसा तू है, तेरे दिल के अंदर कुब्र का तोता छुपा है, लेकिन बता ही तुम मुसलमान नजर आता है, तेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, जिस्म पे कुर्ता है, तेरा लिबास यानी जाहिराना तौर पर यानी मुसलमान जैसा है, लेकिन दिल के अंदर कुब्र का तोता छुपा हुआ है। ऐसे यहूदी ने सुना, कदमों में गिर गया, गिरने के बाद कहता है, हुजूर मैंने हर एक के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन एक बात तो बताइए, आपने कैसे पता चला लिया? हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं, जहां जहां गया था, इधर पे गया था, वो सब अल्लाह के नेक बंदे थे, सब तेरे राज को जानते थे, दिल में जो छुपे हुए हैं सब बात को जानते थे, लेकिन सुन ले, तेरा ईमान लाना मेरे दस्ते अनवर पर है। अब जैसे यहूदी ने सुना, कदमों में गिर गया है, अब देर मत कीजिए, अब कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। ये है अल्लाह वालों की नजर। अब जब नजर की बात आई तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद राजस्थान के इलाके से आ रहे थे। आप जिस बेड पर सो रहे थे वो आपका बेड 1 नंबर था, और जो 99 नंबर पे एक पंडित जी थे, 99 नंबर पर पंडित जी, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उस बेड पे सो रहे हैं, लेकिन पंडित जी उस बेड पर अपने बेड पर कभी चादर तानते हैं, कभी चादर हटाते हैं। पंडित जी के कान में आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पंडित जी घबरा गए। एक बात बताइए, यहाँ कोई मस्जिद नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई मौलाना नहीं, लेकिन ये कान में आवाज कैसी? हजरत पंडित जी अपने बिस्तर से घबरा कर उठे, हर एक नंबर पे जाकर, हर एक बेड पर जाकर, हर एक किसी के चादर को हटाकर उसने देखना शुरू किया, कहीं यहाँ से आवाज आती हो। पहला चादर हटाया, आवाज नहीं आती है, दूसरा चादर हटाया, आवाज नहीं आती है, तीसरा चादर हटाया, आवाज नहीं आती है, चौथा चादर हटाया,
आवाज नहीं आती है। पांचवा चादर हटाया, आवाज नहीं आती है। हजरात तारीख बता रही है वो पंडित जी आगे बढ़ते बढ़ते एक नंबर बेड पर पहुंचे। पहुंचने के बाद देखते क्या है, एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला, एक कुर्ता पैजामा वाला फकीरी भेष में लेटा हुआ। उन्होंने अपना कान उनके सीने पे रखा तो सीने के धड़कन से आवाज आ रही थी। ऐसे सीने पे रखना चाहा, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने कलाई को थाम लिया है। थामने के बाद कहता है पंडित जी बताओ क्या मामला है। हुजूर सुनिए, हमारे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आती है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं ए पंडित जी सुनो, ये ट्रेन के चलने की आवाज है, ट्रेन चलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आ रही है। अब पंडित जी घबरा गए। घबराने के बाद कहते हैं हुजूर मामला समझ में नहीं आया, लोहा लोहा से टकराता है तो टन टन की आवाज आती है, लकड़ी लकड़ी से टकराए तो खटखट की आवाज। लेकिन एक बात बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं क्यों है? तो जैसे पंडित जी बोले हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने उसका कान लिया, अपने सीने से लगा लिया। पंडित जी थर थर कांपते हुए जाकर गिर गए। गिरने के बाद हुजूर मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं पंडित जी बता मामला क्या है? पंडित जी कहता है सरकार बात वादे हो गई। जब ट्रेन के चलने से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आ रही है तो आपके सीना धड़कने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें आ रही है। ये है अल्लाह वालों की शान, ये है अल्लाह वालों की शान। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और जब सच्चों के साथ हो जाओगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। सच्चों के किनारे जब आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप भी सच्चों के लिस्ट में आ जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे है, बदल दो वक्त को परवानो। अब खुदा के लिए चिराग बन के जलो, बज़्म मुस्तफ़ा के लिए अजब नहीं के दरीचे करम के खुल जाए। अभी भी वक्त है, हाथ उठाओ दुआ के लिए। कौन कहता है, कौन कहता है कि ये जो मदारों में लेटे हैं ये मुर्दा है? नहीं, बल्कि ये जिंदा है और आपके बैठने को भी मुलाहिदा कर रहे हैं और आपके दिल की आहट को भी समात कर रहे हैं। रब की अता से हजरात अल्लाह ने इनको वो पावर दे दिया है कि वो अपनी पावर वाली नजरों से आपको देखते हैं। अगर कोई साइल आ जाए इनके दर पर उनकी बिगड़ी बनती हुई नजर आती है। लेकिन शर्त यह है कि अकीदे से आइए, शर्त यह है कि मोहब्बत से आइए, शर्त यह है कि खुलूस से आइए, शर्त यह है कि अल्लाहियत से आइए। आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह इनके फजलो, इंशाअल्लाह इनके दुआओं की बरकतों से अल्लाह ताला आपको मलामाल कर देगा। एक बात और मद्देनजर रखते चले जाइए और जहन में आप समो लीजिए कि आपने देखा होगा वही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला सज्जे से सर उठाता है, उठाने के बाद दुआएं करता है, जो कुछ मांगता है तो कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह उसे कबूल कर ले, कोई गारंटी नहीं है अल्लाह उसे अता कर दे। लेकिन ऐ मुसलमानों, जब एक सच्चे लोगों के दरबार में इनके चौखट पे जाकर जब दुआएं मांगते हैं तो मांगने के बाद जो मांगते हैं खुलूस के साथ तो अल्लाह दे देता है। आप कहोगे अज़मतुल्लाह हमने अल्लाह के घर में दुआएं मांगी तो दुआएं कबूल नहीं हुई, लेकिन इनकी बारगाह में जब आए तो दुआएं कबूल क्यों हो गई? तो याद रखो बंदा अकेले में नमाज पढ़ता है तो वो गुनहगार भी है, वो सियाकार भी है, वो कदाकार भी है, वो बदकार भी है, इसलिए वो मांगे तो कोई जरूरी नहीं है अल्लाह दे देगा। लेकिन जब यहाँ पे आते हो अल्लाह आपके गुनाह को नहीं देखता, सियाकारी को नहीं देखता, बदकारी को नहीं देखता, बल्कि अपने सच्चे बंदों के सदके में आप जो मांगते हो अल्लाह अता कर देता है। ऐ मुसलमानों, बदल दो वक्त को परवानो, अब खुदा के लिए चिराग बन के जलो, बज़्म मुस्तफ़ा के लिए अजब नहीं के तरीके करम के खुल जाए। अभी भी वक्त है, हाथ उठा दुआ के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।